अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे और मेरी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और आपकी तमाम दुख परेशानियाँ तकलीफ़ें और बीमारियों को अपनी शान करीमी से दूर फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। तो जल्दी से चलते हैं आज की अपनी रेसिपी की तरफ, जो कि है बहुत ही लजीज और खुशबूदार चिकन पुलाव। और इसको बनाने के लिए हमें जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी वो मैं आपको साथ साथ बताती चलूँगी। तो चलें फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बरकत नाम से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ऑयल ले लिए हैं हाफ़ कप। मीडियम साइज़ का मैंने एक अदद प्याज लिया था जिसको मैंने स्लाइस में काट लिया था। ऑयल में शामिल करेंगे, अच्छा सा सुनहरी होने तक इसको पका लेंगे। प्याज हमारे आप देख सकते हैं अच्छे से सुनहरी हो चुके हैं। साबुत सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून, बे लीफ यानी तेज़पात 1 अदद, स्टार अनीस यानी चक्री फूल 2 अदद और अदरक लहसुन की जो पेस्ट थी वो ली थी तकरीबन 1 टेबलस्पून भरकर। और अदरक लहसुन को हम प्याज़ों के साथ अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब इसका कच्चापन दूर हो जाएगा तो हम इसमें शामिल कर देंगे 700 ग्राम चिकन, जिसको मैंने अच्छा सा वॉश कर लिया है। अब चिकन को मसाले के साथ अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और इसको तकरीबन आपने 15 मिनट तक स्लो आंच पर पकाना है, जब तक हमारा चिकन गल नहीं जाता। इसमें पानी शामिल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन जो है जब आप इसको स्टीम में बनाते हैं हल्की आंच पे तो बहुत सा पानी छोड़ देता है। 15 मिनट बाद मैंने चेक किया था तो देख सकते हैं चिकन हमारा कुछ इस शक्ल में आ चुका था। काफ़ी ज़्यादा इसमें पानी था और आप मैंने इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए कवर करके मज़ीद इसको पका लिया था। चिकन को हमने तेज़ आंच पर पका लेना है, चिकन की अच्छी सी भुनाई कर लेनी है। अब इस स्टेज में मैं शामिल कर रही हूँ 1 मीडियम साइज़ का टमाटर का पल्प है, जिसको मैंने कद्दूकश कर लिया था। अब अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे, टमाटरों का कच्चापन हम दूर कर लेंगे। चिकन भुन चुका है। अब चिली पाउडर शामिल कर दिया है हाफ़ टेबल स्पून। आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल कर रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून, इसको हम बाद में चेक कर सकते हैं। दही लिया है 2 से 3 टेबल स्पून। ये सारी चीज़ें चिकन में शामिल करके अच्छी सी हम चिकन की भुनाई कर लेंगे। दही और चिकन की अच्छी सी भुनाई हो चुकी है। हरा धनिया शामिल कर रही हूँ 1/4 कप। और धनिया शामिल करने के बाद आपने फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। पुलाव में शामिल करने के लिए पाउडर मसाला तैयार कर लेंगे, जिसके लिए दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा लिया था, बड़ी इलायची ली थी 1 अदद ली थी और 5 से 6 मैंने साबुत लौंग ले लिए थे और हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च साबुत वाली ले ली थी और तकरीबन 4 से 5 सब्ज़ इलायची ली थी, जावित्री ली थी मैंने तकरीबन 1 टीस्पून, जायफल का टुकड़ा 1/4 था मैंने लिया था और काला ज़ीरा जो है वो हाफ़ टी स्पून लिया था, सौंफ मैंने ले ली थी तकरीबन 1 टीस्पून और साबुत धनिया मैंने लिया था तकरीबन 1 टीस्पून भरकर। और सारे मसालों को मैंने मिक्सर में शामिल कर दिया था, अच्छा सा इसको ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लिया था। अगर आपको मसाले नहीं पसंद है तो आप इनको स्किप कर सकते हैं। पाउडर मसाला हमारा तैयार हो चुका है, फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया था। मसाले को चिकन में शामिल कर देंगे, 1 मिनट के लिए मज़ीद पका लेंगे। अब इस स्टेज पर हम इसमें पानी शामिल करेंगे। तकरीबन 5 कप मैंने पानी के शामिल किए थे, क्योंकि हमारे जो चावल जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो 2.5 कप हैं, तो 5 कप जो है वो पानी इसके लिए परफेक्ट रहेगा। अब हम इसमें नमक चेक कर लेंगे, अगर आपको नमक कम लगता है तो आप शामिल कर लें। मुझे थोड़ा-सा नमक कम लग रहा था तो मैंने हाफ़ टी स्पून इसमें मज़ीद नमक का शामिल कर दिया था। 4 से 5 मैंने सब्ज़ हरी मिर्चें शामिल कर दी थी। इसको कवर कर दिया था। यख़नी में जब अच्छा-सा हमारा बॉयल आ गया तो हम इसमें तकरीबन 2.5 कप जो चावल लिए थे, मैं बासमती चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, तो उसको मैंने आधे घंटे के लिए भिगो दिया था। अब मैंने इसको अच्छे से साफ़ कर लिया था, पानी इसका ड्रेन कर दिया था। अब तकरीबन मीडियम टू हाई फ्लेम पर हमने चावलों को कुक कर लेना है। चावलों को आपने अब इस स्टेज पर कवर नहीं करना है। आप देख सकते हैं पानी हमारा बहुत अच्छा सा ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें फॉयल पेपर से इसको कवर कर दूंगी। लिड इस पे मैंने लगा दिया है। आप इसकी जगह पर कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 15 मिनट इसको मैंने दम वाली आंच पर पका लिया है। 15 मिनट के बाद अल्हम्दुलिल्लाह चावल हमारे बनकर बिल्कुल तैयार हैं। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन पुलाव हमारा तैयार हुआ है। हर दाना जो है इसका खिला खिला हुआ है और
टेस्ट और जायका और खुशबू तो इसकी लाजवाब थी। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आती है तो रेसिपी को जल्दी से कर लीजिएगा लाइक, चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और फैमिली और फ्रेंड में शेयर करना तो बनता है। तो इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत ढेर सारा ख्याल, दुआओं में रखिएगा मुझे याद। तो फिर मिलते हैं एक और मज़े की अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।